तो चलिए हम लोग दूसरा वीडियो में चलते हैं। पिछला क्लास में हमने पढ़ाया था और कुछ होमवर्क में भी दिया गया था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर बनाए होंगे। यानी कि पिछला वीडियो था उसमें हमने बताया था, फिर से एक बार उसको दोहरा लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स, जो कि हमने सीध भी करवाया था। तो आप लोग सीध करके आए होंगे, बनाए होंगे। तो चलिए अब हम अगला टाइप में चलते हैं, जो आपका फार्मूला है। और जब फार्मूला आपका सीध हो जाएगा तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्लास भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। जो बारीकी तरह से ध्यान देगा उसको दम कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आनंद के लिए मत देखिए, सीरियसली पढ़िए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो चलिए हम चलते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला आपका है बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जो इसको भी सिद्ध किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम चलते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसका फार्मूला कहाँ मिलता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी माइनस साइन इनवर्स कैसे होता है ये भी सिद्ध किया जाता है। तो ध्यान से समझना है, साइन के साथ अगर माइनस थीटा में माइनस लगा रहे तो याद रखना है कि साइन माइनस को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने का रीजन क्या है तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए हम इस सिद्ध करके लाते हैं, यानी क्वेश्चन अगर रहेगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर एक्स सिद्ध करें, तो सिद्ध करेंगे कैसे। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर वाई माना, क्या मान लेना है, वाई मान लेना है। वाई मान लेने के बाद यहाँ से इनवर्स को पट्टी ले जाना है। तो बचा ई पट्टी माइनस एक्स बराबर ई पट्टी आएगा तो इनवर्स कहाँ जाएगा, खत्म, यानी बचा साइन वाई। उसके बाद माइनस के ई पट्टी से हटा देना है, यानी कि एक्स बराबर ई पट्टी से माइनस जाएगा तो पट्टी कहाँ जाएगा, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। और एक्स बराबर आई माइनस को इसके अंदर कर देना है, यानी साइन इंटू माइनस वाई। अब ध्यान से समझना है, ई पट्टी बताओ जी, पट्टी साइन है, ई पट्टी अब ला देना है। तो बताइए ई पट्टी साइन है तो ई पट्टी आएगा तो कहा जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ई पट्टी बचा माइनस वाई, क्या बचेगा, माइनस वाई। अब बताइए माइनस वाई पट्टी माइनस वाई है, पट्टी माइनस की ई पट्टी लाएंगे तो कहा जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। अब वाई का मान रखने पर लिखेंगे कि वाई का मान रखने पर, वाई का मान रख दीजिए तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर, वाई के सिर्फ आप क्या माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यही सिद्ध करना था। बस इसको अच्छी तरह से सजा लेना है, यानी कि इसको आगे कर देंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही आपका सिद्ध होके आता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला मिलेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि साइन इनवर्स माइनस वाई, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन इनवर्स वाई। यानी कि माइनस अगर इसके साथ रहता है तो साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, और जिसके साथ जो इसका जो थीटा रहेगा वो आराम से जस के तस लिखा जाएगा। यानी कि याद रखना है कि साइन के साथ माइनस रहता है तो आगे यानी बाहर निकाल देता है, साइन माइनस बाहर निकाल देता है। तो हमने सिद्ध करके दिखाया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक उसी प्रकार से अगला है कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर
माइनस tan इनवर्स होता है। तब सेम टू सेम इसी प्रकार से सिद्ध कर लेना है। उसके बाद दूसरा होता है कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक इसी प्रकार से ये भी सिद्ध होता है। तो ये घर से यानी घर से कहे के मतलब हुआ कि अपना जो वीडियो के बाद बचा समय में इसको सिद्ध करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, फिर से ही दोनों हम सिद्ध प्रूव करवा देंगे। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप, अब अगला टाइप बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से इसको समझना है। तो चलिए अगला जो टाइप है आपका कि कॉस इनवर्स। देखिए जी अब आ गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला मिलता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यानी कॉस कहता है कि माइनस है तो हम निकलेंगे, लेकिन किसके साथ? पाई के साथ। किसके साथ निकलेंगे? पाई के साथ निकलेंगे। यानी कॉस के साथ अगर माइनस आ जाए तो इसका फॉर्मूला आपको मिलेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये भी सिद्ध होता है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं, मानेंगे एकदम ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर का माना y मान लेना है। का माना y माना। उसके बाद साइन में ऊपर ले गए थे, इसको ले जाएंगे तो माइनस एक्स बराबर आई पार्टी कॉस इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स खत्म होगा, यानी कॉस y होगा। और ई पार्टी यहाँ से x बराबर कॉस y, कॉस सॉरी यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस ई पार्टी ले आ गए। यानी कि अब यहाँ सोचने वाली बात है कि माइनस यानी कॉस माइनस का करेगा, माइनस ही बचाता नहीं है जी। ये जब भी निकलेगा तो पाई के साथ, यानी इसको लिख देना है कॉस पाई माइनस वाई, क्योंकि 180 माइनस थीटा हमने पढ़ाया है कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर बोलिए कौन थीटा होता है, तो ये कॉसेक थीटा होगा। 180 है नो चेंज होता है, 180 पर नो चेंज, यानी cos थीटा है तो cos थीटा, लेकिन किस पाद में स्थित है? 180 से कम, यानी कि द्वितीय पाद। कौन पाद? द्वितीय पाद। तो द्वितीय पाद में बताओ जी cos के चिन्ह प्लस होता है कि माइनस? यानी माइनस होता है, तो यहाँ माइनस था, बस वही चीज खाली चेंजिंग किए हैं। उसके बाद क्या कर लेना है कि उसके बाद ई पार्टी ला देना है आप cos के, तो ई पार्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, ई पार्टी बचा पाई माइनस y, पाई माइनस y। अब y का मान क्या करना है? रख देना है। y का मान रखने पर लिखेंगे कि y का मान रखने पर, तो चलिए जी y का मान रखते हैं, यानी कि cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस y के सीट पर क्या होगा? cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x। अब आगे क्या करेंगे तो ध्यान से समझिए, आगे अब यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करे पड़ेगा। तो ई पार्टी है माइनस में, तो इसको क्या कर लेंगे प्लस में, यानी cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई जस के तस ई पार्टी प्लस cos इनवर्स x है तो बढ़ जाएगा था माइनस cos इनवर्स x होगा। यही हमको प्रूव करके लाना था कि cos इनवर्स माइनस x बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। यही चीज प्रूव करना था जो कि यहाँ प्रूव हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से करना है कि cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x, यानी कि cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस का होता है cot इनवर्स x। उसके बाद एक चीज हुआ है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसका भी फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये दोनों चीज को बारीकी तरह से देखना है, यानी कि ये दोनों होमवर्क में HW में कर लेना है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट करना है,
तो ध्यान से समझिए, अब हमने दो गो फॉर्मूला सिद्ध करवाया, दो टाइप नंबर 1 साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, क्लियर है सबको के। उसके बाद हुआ दूसरा टाइप नंबर 2 में बताया गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को हमने प्रूव करवाया। तो चलिए अब अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। आप फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं जिसके चलते बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम दावा के साथ कहते हैं कि बस आप हमारे साथ फार्मूला के याद करके जुड़िए, उसके बाद देखिए मैथ में क्या मजा आता है। मैथ कोई बोर्डिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है, बस हम लोग बोर्ड बना देते हैं, समझ लेते हैं, आगे डरा जाते हैं कि इंटर का मैथ है नहीं समझ में आएगा। हम दावा करते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए और हाँ जितना कहा जाए उतना करके आइए, जितना बताया जाए करके आइए। हम आपसे दम भरपूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दम इजी है और आप आसानी से बना सकते हैं, आप में क्षमता है, एनर्जी है। तो चलिए हम अगला टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 3 होता है, आपका टाइप नंबर 3 है क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स 1/x। चाहे इससे पहले हम चलते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, जो कि 2 नंबर में आपका बिहार बोर्ड पूछता है। बिहार बोर्ड ऐसा जो टाइप है 2 नंबर में भी उठाता है, तो बहुत बारीकी तरह से इसको ध्यान दे के समझना है और सीखना भी है। तो चलिए हमको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 आई 2 नंबर में आता है। दम ध्यान से समझना, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको बनाने। तो पहला लिखेंगे, हल करते हैं इसको। तो साइन इनवर्स x बराबर मान लेना है यहाँ पर a, साइन इनवर्स x बराबर का माना a मान लेना है। उसके बाद यहाँ से x के हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन a, यहाँ से इनवर्स खत्म यानी साइन a हो गया, यानी x बराबर साइन a। अब क्या करेंगे, तो अब इसको भी मान लेना है कि cos इनवर्स x बराबर b माना, क्या माना cos इनवर्स x बराबर b माना, यानी कि यहाँ से x के मान निकालेंगे तो cos का हो जाएगा b, cos b। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इसको इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आप देखिए, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे। LHS बराबर तो RHS बराबर हो जाएगा, यानी साइन a बराबर cos b, साइन a बराबर cos b। यानी यहाँ से हम चलते हैं साइन a बराबर, देखो जी cos a है तो cos के हम साइन में बदलेंगे, cos को क्या में बदलना है साइन में, पूरा कोण है, यानी कि इसको हम साइन में बदलने के लिए लिखते थे पहले 10th क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के सीट पर यहाँ ये है तो ये करेंगे, क्लियर है। उसके बाद ध्यान से समझना है, साइन से साइन का हो जाएगा खत्म, दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन खत्म, बचा a बराबर सॉरी यहाँ cos b है ना, cos b, तो यहाँ cos b होगा। उसके बाद समझना है यहाँ a बचा, इधर π/2 माइनस b। अब बताइए जी पार्टी का है माइनस b, तो ई पार्टी प्लस b, यानी a प्लस b बराबर आ गया π/2। अब यहाँ लिख देंगे कि a तथा b का मान
रखने पर, ए तथा बी का मान रखने पर, ए का मान रखिए, यहाँ आप माने थे ना, ए का मान क्या है जी, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी के मान, बी आप कहाँ माने हैं, तो यहाँ देखिए बी आप यहाँ माने हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर काल है पाई बाय 2, यही हमको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो चलिए अगर कोई के प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द बोलेगा, किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और लाइक करें, अगर समझ में आता हो तो लाइक करना ना भूलें। और जो हम लोग देखिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी पूरा सारा व्यवस्था नहीं हो चुका है, इसलिए हम छोटा छोटा ही वीडियो आपको भेजते रहेंगे और इसका भरपूर लाभ उठाए। और ठीक है, अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और रोज प्रतिदिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, अब अगला क्लास में मिलते हैं।